नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाए। जीवन में बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि कुछ लोग भीड़ से अलग नजर आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको देखते ही लगता है कि ये कुछ अलग है। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों के अंदर हम मान सकते हैं कि सुंदरता ऐसा गुण है जिसके कारण से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन केवल सुंदरता के आधार पर तो नहीं चलता। यानी व्यक्ति के अंदर योग्यता अलग अलग तरह की है। किसी के अंदर ज्ञान की योग्यता है, किसी के अंदर कलाकारी की योग्यता है, किसी के अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, किसी के अंदर कोई और अलग टैलेंट है, किसी का एक रहन सहन बहुत अच्छा है, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है, और वो एक विशेषता है जो कि उनको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन ये विशेषता विशेष रूप से कब करती है? जब व्यक्ति के पास में वो विशेष चीज़ हो और वो उसका उपयोग भी कर रहा हो, तो वो उसके लिए ज़्यादा फलदायी हो जाती है। कि यानी एक चीज़ पहले से ही आपको मिली हुई है और आप उसी पर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी आता है और बहुत अच्छा आता है, और व्यक्ति उसमें सफलता पाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। काम से ज़्यादा व्यक्ति किस तरीके से उस काम को कर रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो व्यक्ति औरों से अलग नज़र आता है। तो यानी काम काम चाहे वो जैसा कि कहा मैंने कि उसका हो सकता है व्यवहार ही बहुत अच्छा हो, लेकिन वो व्यवहार कुशल इतना है कि जिसके साथ भी व्यवहार बनाएगा, जिसके साथ भी व्यवहार करेगा, वो व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाएगा। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी कला है कि जिसकी वजह से चाहे व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, लेकिन यदि व्यवहार करना आता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि व्यक्ति किसी को अपना बना ले। ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर तो यही होता है कि व्यक्ति जो है वो इस तरीके का नहीं होता। तो जब इस तरीके का नहीं होगा तो समाज के अंदर उसे समस्याएं ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवहारिकता का मतलब ये नहीं है कि वो हर बात को हाँ में हाँ मिला देंगे, लेकिन ना भी नहीं करेंगे। ये भी एक विशेषता है कि मतलब कुछ लोग हाँ तो नहीं करेंगे, सामने वाले की गलती में हाँ नहीं मिलाएंगे, लेकिन ना भी नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें उनके अंदर है। जो वो अपनी उनकी व्यवहार कुशलता है कि वो सामने वाले को इससे बिगाड़ते भी नहीं और अपना काम भी बना लेते हैं, वो उनकी अपनी विशेषता है। और ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे से सफल हो पाते हैं, किसी काम को कर पाते हैं, किसी से भी अपना काम निकलवा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अ, किसी से बिगाड़ने की बात ही नहीं आती, क्योंकि वो हर व्यक्ति से अपना काम निकलवा करके आगे निकल जाते, उससे उसके बाद उनको उससे व्यवहार रखना ही नहीं है। उनका सिर्फ इतना ही मकसद है, उनको उससे उसकी कमी के बारे में चर्चा ही नहीं करनी, वो नहीं करते। वो किसी भी हालत में नहीं करते, चाहे कितनी भी हो, कितनी बड़ी कमी हो, वो कभी कमी की चर्चा करेंगे नहीं। ये भी व्यवहार कुशलता है। और एक व्यवहार कुशलता ये है कि वो व्यक्ति जो है व्यवहार सबसे बना लेता है। ये नहीं उसका व्यवहार, चाहे वो डांट भी लेगा फिर भी सामने वाले को वो अपना कर देगा। तो वो भी एक अपनी कला है कि जहाँ पर व्यक्ति डांट करके भी लोग सामने वाले को अपना बना लेता है। वो रेयर होती है कि जहाँ पर वो व्यक्ति कह भी सकता है सामने वाले को, मतलब इतने उसके अंदर इतने गट्स हैं कि उसकी बात सुनी जाएगी। गट्स हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी बात को कोई सुन रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति का परिवार ही उसकी बात को नहीं सुनेगा, और यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपकी बात को सुन रहा है, इसका मतलब आपके अंदर ये विशेषता है कि आपकी बात को सुनी जा रही है। तो सुनी जाने वाला व्यक्ति कौन है? लीडर के रोल में यदि कोई व्यक्ति कार्य कर पा रहा है तो वही व्यक्ति सफल है, जो कि हर व्यक्ति को अपनी बात करवा सके, मनवा सके। ये लीडिंग पावर जो है, ये
ये कुशलता की ही सूचक है। और जितने भी आपने आज से पहले जो इन राजा लोगों की चर्चा हम करते हैं, उनके अंदर लीडिंग क्वालिटी थी, तो उनके सामने लोग बात नहीं कर पाते थे, चाहे वो अ, योग्यता ज्ञान की योग्यता हो या नहीं, अन्य योग्यता हो नहीं, लेकिन उनके अंदर लीडिंग क्वालिटी ऐसी थी कि उनके कंट्रोल में सारे लोग चलते थे, उनके सामने खड़े नहीं होते थे। कुछ ऐसे बादशाह ज़रूर हुए जहाँ जिन लोगों जो अलग तरीके की उसमें चले गए, जहाँ उन्होंने अत्याचार किए या कुछ, लेकिन कुशल राजा तो वो है जो अपनी प्रजा को सुखी करके यानी कि बिना अत्याचार किए और उनसे अपने काम को बनवाए, अपने सैनिकों को अपने कहने से चला दे, चाहे कितना भी हो, अपने काम को अपने काम में वो सफलता पा ले, अपने किसी भी दुश्मन से सफलता पा ले, और इसीलिए उनको राजा का पद दिया जाता था। राजा इसलिए बनते थे वो कि उनके अंदर वो कुशलता थी कि वो अपने काम को करवाना जानते थे, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तो ये एक विशेष बात है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करने में माहिर होते हैं, काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो चीज़ है वो उनके अंदर नहीं होती। यानी काम काम करना अलग चीज़ है और काम को प्रदर्शन करना अलग चीज़ है। यानी उनके अंदर अपनी चीज़ को प्रेजेंट करने की क्वालिटी नहीं है, जिसके लिए आज जो है उस प्रेजेंटेशन को सिखाने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो दिए जा रहे हैं, जो MBA की जो डिग्री दी जा रही है, जो बड़ी बड़ी और तरीके से उनकी ग्रोथ की जा रही है, और जो समाज को आज सक्रिय बना रहे हैं, जिसमें जिसमें हम कह आर्थिक स्थिति की संपन्नता व्यापार पर टिकी हुई है। और व्यापार कब चलेगा? जब आपके पास काम करना एक अलग चीज़ है, चीज़ें बनाना अलग चीज़ है, और चीज़ों को मार्केट में भेजना, काम करवाना वो अलग चीज़ है। काम दोनों लोग कर रहे हैं, एक वो बिजनेसमैन भी कर रहा है जिसने एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, वो भी काम कर रहा है, और एक वो बिजनेसमैन है जिसने कुछ भी अपना नहीं बनाया लेकिन फिर भी सब कुछ बेच रहा है, तो वो भी तो बिजनेसमैन है। दोनों बिजनेसमैन है, लेकिन दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। एक ने अपनी चीज़ बनाई, अपनी कंपनी बनाई, अपना काम मतलब डेवलप किया, अपनी चीज़ें डेवलप की और उनको मार्केट में लेकर के आया। दूसरा व्यक्ति काम उसका है ही नहीं, चीज़ें उसकी हैं ही नहीं, लेकिन वो मार्केट इतनी अच्छे से चला लेता है कि वो सब कुछ आप ही के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को ही सेल कर रहा है, लेकिन बहुत कुशलता से कर रहा है, जो कि आजकल बहुत सारे से प्लेटफॉर्म को देखा जा सकता है। एक समय ऐसा था जब चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज का प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कब व्यक्ति एक्टिव उससे कर पा रहा है। तो ये कुशलता हर किसी के अंदर नहीं होती कि वो अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर पाए और उनसे आर्थिक लाभ ले पाए। और आज वही हो रहा है कि आज अपनी चीज़ों से नहीं, यहाँ तो दूसरों की चीज़ों से लाभ लिया जा रहा है, अपनी तो कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पर। आज चाहे आप अमेजोन देख लीजिए, कुछ है तो वहाँ पर किसकी जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो तो दूसरे डीलर की हो रही हैं, वही अपना पैसा लगा रहे हैं, वही अपना सामान लगा रहे हैं। बेच कौन रहा है? अमेजोन। क्यों? क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, वो हर किसी के पास नहीं होती, हर व्यक्ति के पास एक जैसी योग्यता नहीं होती, इसीलिए वो चीज़ें दूसरों से अलग उसको बना देती हैं, भिन्न बना देती है, समाज के अंदर उसकी छवि उजागर हो जाती है। और जब वो चीज़ सामने आती है तब व्यक्ति चमकता है, उसका प्रभाव चमकता है, उसका व्यक्तित्व चमकता है। जब तक चमक सामने नहीं आती, जब तक सामने ना आए, जब सामने आ जाती है तो पता लगता है कि हाँ, ये इसका एक्चुअल टैलेंट है, कि ये बता सकता है, कर सकता है, इसके पास चीज़ें हैं, क्रिएट करने के लिए इसके पास अपनी योग्यता है। किस चीज़ की योग्यता? बुद्धि की योग्यता।
चाहे कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, उसका कुछ होने वाला ही नहीं है। जहाँ बुद्धि की क्षमता का बात होती है तो वो सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं, चाहे कितना भी वो, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपना दिमाग यूज़ किया जा रहा है। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम ले सकता है, वो सामान्य मनुष्यों से भी काम ले सकता है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति के बुद्धि का कमाल है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को क्रिएट कर रहा है, चाहे वो किसी में भी कर रहा है, चाहे वो किसी लिटरेचर में कर रहा है, चाहे वो किसी अन्य काम में कर रहा है, किसी बिजनेस में कर रहा है, किसी और क्रिएटिव चीज़ में कर रहा है, लेकिन जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ उसके इंटेलिजेंस के बेस पर हो रहा है। तो जहाँ बौद्धिक क्षमता की बात आती है, वो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, इसीलिए वो व्यक्ति भीड़ से अलग हो जाता है, इसीलिए उसकी जो चर्चा है वो भी अलग हो जाती है, वो अलग निकल के आ जाता है। इतने लोग हैं संसार के अंदर, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने जो बजट भी सुनते हैं, जो संसद को भी देखते हैं, जो न्यूज़ भी सुनते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो उस न्यूज़ में से वही लेते हैं जो जानना है, बस वही जानते हैं, उसके अलावा फालतू की चीज़ों को नहीं रखते। उसके अलावा उनको मतलब ही नहीं है दूसरी चीज़ों से, उनको सिर्फ वही देखना है जो देखना है। आप इस बात में आप देख सकते हैं, जब खान सर की बात आती है तो क्यों आती है, क्योंकि चाहे कितना भी कोई भी चीज़ चल रही है, वो इतनी क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका एक विशेष ध्यान कहाँ चला जाता है, उस चीज़ पर जो एक विशेष चल रही होती है, जो वर्तमान में एक कोई विशेष स्थिति होती है, उस पर उनका ध्यान जाता है, और वो उस पर ध्यान ही नहीं जाता, उस पर बहुत ही गहराई से सोच जाते हैं, और वो उस हद तक, उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं जो अंतिम होने वाला है, परिणाम तक पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्षमता जो है, चाहे कितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, वो नहीं क्रिएट कर सकती। ये क्षमता इंसान की क्षमता है, जिसको सिर्फ इंसान ही क्रिएट कर सकता है। कि जहाँ वो अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी प्राप्त इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो वही चीज़ें ले रहा है जिसकी उपयोगिता है समाज के अंदर, जो आगे चल के समाज में काम देंगे, उन चीज़ों पर काम कर रहा है, इसलिए काम हो रहा है, काम चल रहा है, और वो व्यक्ति सफल है। तो लोगों के सोचने का ढंग, लोगों के काम करने का ढंग, लोगों के व्यवहार, लोगों की अन्य चीज़ें, यानी अन्य योग्यता क्या, कि बहुत से लोग होते हैं कि उनके अंदर, जैसे कि हम बार बार मैं कहती हूँ कि मदर टेरेसा, उनकी क्या विशेष बात थी, विशेष बात, और भीड़ से अलग क्यों थी, क्योंकि एक व्यक्ति अपने परिवार के बीमार व्यक्ति को भी देखने के लिए तैयार नहीं है। बीमार तो छोड़िए, यदि सामान्य फीवर भी आ गया तो भी उस व्यक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं है। और एक व्यक्ति अननोन पर्सन को भी अपना मान रहा है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए परेशानियां भी झेलने को तैयार है। इसलिए उनकी विशेषता है। जब हम बात करते हैं कृष्ण और गोपियों के प्रेम की, तो गोपियों को जब उन्होंने उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी कहते थे कि मैं तो कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि कृष्ण का सबसे ज़्यादा तो ध्यान मैं ही रखता हूँ, सबसे ज़्यादा याद करने वाला तो मैं ही हूँ। लेकिन कृष्ण ने जब उद्धव जी को वहाँ भेजा, और जब उन्होंने गोपियों से कहा, राधा रानी से कहा कि कृष्ण का जो है, कृष्ण की तबीयत खराब है और कृष्ण बीमार हैं और उनको पैरों की धूल चाहिए, तो उन्होंने कहा जितनी चाहे ले जाओ। तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे कर सकते हो, उनको यदि तुम धूल दोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमें नरक की चिंता ही नहीं। तो ये क्या है कि किसी के प्रति अटूट प्रेम होना। तो यहाँ इतना अटूट प्रेम है कि उनको किसी व्यक्ति का अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं उसको। ये जो पराकाष्ठा वाली चीज़ें होती हैं, ये भी हर किसी के पास नहीं होती। जो किसी
खास व्यक्ति के पास होती है, वो किसी खास इंसान को खास ही बना करके जाती है। जैसे मैंने चर्चा की कि चाहे गोपी की बात हो या फिर मदर टेरेसा की बात हो, उनको अलग बना गई। क्यों? क्योंकि वो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता जो उन्होंने किया। वो उन्होंने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, वो पूरे पूरे समाज के लिए उन लोगों के पास जाती थी, उन लोगों के दुख को समझा, उन लोगों का दुख समझा नहीं, बांटा। जो लोग अपने नहीं थे, अपने नहीं थे, उनका दुख बांट लिया। उनसे ये सोच के, ये जान कर के व्यवहार नहीं किया कि तुम क्या हो और क्या नहीं। नहीं, उन्होंने सबको एक जैसे समझ के व्यवहार किया, जो कि असंभव बात है, उन्होंने संभव करके दिखाया। इसलिए उनका नाम लिया जाता है, इसलिए उनको याद किया जाता है। तो इस तरीके की जो विशेष बातें होती हैं, वो व्यक्ति को समाज में अलग बनाती हैं। और इसी के कारण से कहते हैं ना, भीड़ में भी कोई व्यक्ति अलग हो जाता है। भीड़ क्या है, यहाँ तो हम कहेंगे कि चाहे व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति तो भीड़ में नहीं, पूरे संसार में अलग नजर आता है। आज हम ध्रुव को वह याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया कि उन्होंने जो, वो सिर्फ एक ये था कि मुझे पिता की गोद पानी है, बस। वो उसमें ये भी भूल गए कि जिस पिता की वो गोद चाहते हैं, उसकी तो एक निश्चित उम्र है, लेकिन वो उसमें ही तपस्या करने में इतने लीन हो गए कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो तो जब तक मैं तपस्या करूँगा तब तक तो वो दुनिया से भी चले जाएंगे। तो वो हुआ भी, और इसीलिए भगवान ने उनको जो है आकाश में स्थान दिया। तो जीवन में कभी कभी व्यक्ति को जो अलग बनता है, उसके अंदर कुछ विशेष बात होती है, वो केवल इसके लिए काम नहीं करती। यानी केवल आप कुछ कर सकते हैं, यही बात विशेष नहीं बनाती किसी व्यक्ति को। इसके अलावा भी बहुत सारी सी बातें हैं जो कि व्यक्ति को अलग बनाती हैं और व्यक्ति को जीवन में, समाज में अलग एक विशेष स्थान पर ले जाकर के खड़ा करती है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।